झारखंड के दुमका की बेटी अंकिता की मौत झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हुई। अंकिता की मौत जो है, इसे लेकर दुमका में बहुत आक्रोश देखा जा रहा है, दुमका सहित पूरे झारखंड में। और इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं। मदन, ये जो मौत है, एक तरफा प्यार में कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें मारा गया, इस सोच पर आप क्या कहेंगे? जो ये एक सोच हो गई है कि अगर लड़की ने मना कर दिया तो उसे स्वीकार करने को क्यों तैयार नहीं है कोई? बिल्कुल, देखिए, इस सोच की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और ये घटना के पीछे अगर आप देखें तो यही वजह है कि अंकिता से शाहरुख नाम का जो लड़का है वो एक तरफ़ा प्यार करने लगता है और वो बार बार उसको कॉल करता है। कहीं से उसके नंबर को ऊपर कर लिया जाता है और फिर बार बार उसको कॉल करता है। लड़की की तरफ से ये कहा जाता है कि हम आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, आप मुझे परेशान ना करें। इसी से आक्रोशित होकर के उसने कहा कि अगर तुम हमसे बातचीत नहीं करोगे तो तुमको अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ठीक उस रात अपने पिता को अंकिता ने पूरी जानकारी दी घटना के बारे में। लेकिन जब तक सुबह होता और पिता उसके लिए कुछ काम करते, कुछ कार्रवाई करने की सोचते, कहीं कोई पहल करते कि इस तरह की घटना नहीं हो, उससे पहले ही सोए अवस्था में, जब अंकिता रात को सोती है तो सोए अवस्था में जो अंकिता मौत से पहले जो बयान दी है उसके आधार पर यह है कि शाहरुख नाम का व्यक्ति जो है वो आता है, पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है। काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने। 5 दिनों तक राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के बर्न वार्ड में जो है उनका इलाज चला, लेकिन आखिर में वो अपनी ज़िंदगी से जंग हार गई। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब इसको लेकर के सियासत भी शुरू है, लोगों में आक्रोश भी है कि कोई व्यक्ति अगर किसी से एक तरफा प्यार करता है तो क्या प्यार की सज़ा जो है वो मौत है? ऐसा नहीं होता है। और यही वजह है कि अब जो बीजेपी के नेता हैं वो वहाँ के पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उचित कार्रवाई नहीं हुई। सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि अंकिता इधर मौत से जूझ रही थी, कोई उसके इलाज पर ध्यान नहीं दिया और सब जो है वो पिकनिक करने गए, मटन भात खाए, मटन चावल खाए। ये तमाम आरोप जो है अब लग रहे हैं। वहीं जो के पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उचित कार्रवाई नहीं हुई। सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि अंकिता इधर मौत से जूझ रही थी, कोई उसके इलाज पर ध्यान नहीं दिया और सब जो है वो पिकनिक करने गए, मटन भात खाए, मटन चावल खाए। ये तमाम आरोप जो है अब लग रहे हैं। वहीं जो जेएमएम के नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार किसी भी आरोपी को बख्शेगी नहीं, कड़ा से कड़ा सज़ा दिया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन अब देखिए, अगर इस तरह की घटना लगातार बढ़ता जा रहा है तो क्या समाज के लिए कितना खतरनाक है, यह सोच कर भी एक डर सा लगता है कि अगर कोई सोया रहता है और वहाँ जाकर के कोई गोली मार देता है, कोई तेज़ाब फेंक देता है, कोई पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है, तो फिर हमारे समाज के लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? इसलिए कानून व्यवस्था पर सवाल अब विपक्ष के लोग ज़रूर उठा रहे हैं। लेकिन ये सियासत की बात आपने की। भाजपा के नेता इलाज के दौरान भी कह रहे हैं कि सही व्यवस्था नहीं, क्यों एयर एम्बुलेंस से उनको लेकर बाहर नहीं जाया गया। तो क्या लगता है कि सरकार पर एक दबाव भी बन रहा है? बिल्कुल, अब तो पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। अब कहाँ चूक हुई, क्या वजह हुई, इसके अंदर जाने की ज़रूरत है। जब तक सही जानकारी ना हो तब तक हम दावा तो नहीं कर सकते। लेकिन जो अब विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि रांची के मेन रोड में अगर गोली चलती है पुलिस से और उसमें कोई व्यक्ति अगर घायल होता है तो उसको एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए बाहर ले जाया जाता है। वहीं अगर इस बेटी को जलाया गया, अंकिता को जलाया गया, तो क्या बेहतर इलाज के लिए उन्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता था? रिम्स में प्रॉपर देखभाल नहीं हुई, ऐसा भी आरोप है। वहीं दावे ज़रूर किए जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हर संभव उपचार की व्यवस्था थे वो ज़रूर किए गए। इस घटना की निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आखिर इस घटना पर, इस तरह की घटना पर लगाम कब लगेगा? आपने देखा कि दिल्ली में
निर्भया कांड जो हुआ जी उस वो कितना दर्दनाक था। उसके बाद कई कानून में संशोधन हुए, कई चीज़ बदलाव हुए, कुछ डर ज़रूर हुआ, लेकिन अब जो लोगों की मानसिकता दिख रही है, ऐसे में और सख्त कानून लाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को कुछ भी करने से पहले डर हो, सोचना पड़े कि हाँ हम अगर ऐसा करते हैं तो फिर हमें भी सज़ा भुगतना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा मदन ने। एक फिल्म का डायलॉग था, अमिताभ बच्चन ने कहा था, फिल्म थी पिंक, नो मीन्स नो। और मुझे लगता है कि ये बात सभी को समझने की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।